दज्जाल दुनिया में आकर क्या करेगा। दज्जाल जब दुनिया में आएगा तो अल्लाह ने इसको कुछ खास सलाहियतें दी होंगी ताकि मुसलमानों के ईमान को जांचा जाए। हदीस के मुताबिक दज्जाल दुनिया में 40 दिन रहेगा। दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल जिस सवारी पर सवार होगा, हदीस के मुताबिक वो घोड़े से थोड़ा कम और गधे से थोड़ा ऊंचा होगा। इसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि इस जानवर की नजर जहां तक पहुंचेगी, इसका एक कदम वहां पड़ेगा। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा सिवाय मक्का और मदीना के, मतलब मक्का और मदीना शहर के अलावा वो पूरी दुनिया घूमेगा। हदीस शरीफ में है कि मक्का और मदीना की हिफाजत पर फरिश्ते मामूर होंगे। जब दज्जाल इन शहरों में जाने की कोशिश करेगा तो फरिश्तों को देखकर वापिस हो जाएगा। हदीस शरीफ के मुताबिक दज्जाल के एक हाथ में जन्नत, दूसरे हाथ में दोज़ख होगा और यही मुसलमानों के ईमान का असल इम्तिहान होगा। दज्जाल लोगों को कहेगा कि अगर मुझ पर ईमान लाओ तो मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा, और अगर ईमान ना लाए तो मैं कत्ल करके दोज़ख में डाल दूंगा। जो कमजोर ईमान वाले लोग ज़ाहिरी चमक धमक देखकर धोखा खा जाएंगे, वो दज्जाल पर ईमान ले आएंगे और दज्जाल के पैरोकार बनकर अपनी आखिरत तबाह कर देंगे। और जो मजबूत ईमान वाले और सच्चे मुसलमान होंगे, वो दज्जाल का झूठा कह देंगे। इसी बात पर दज्जाल इन्हें कत्ल कर देगा। एक बात याद रहे, दज्जाल जिसको जन्नत कहेगा वही असल में दोज़ख होगी, और जिसको दोज़ख कहेगा वही असल में जन्नत होगी। दोस्तों, आजकल जो लोग दज्जाल के पैरोकार इसराइल को तस्लीम करने के लिए दलाइल दे रहे हैं, यही वो लोग हैं जो बाद में दज्जाल पर ईमान लाएंगे, क्योंकि ये लोग दुनियावी फायदे और चमक दमक देखकर धोखा खाएंगे। अपने ईमान की हिफाजत करो और आज से तहिया कर लो कि इसराइल जो कि असल में दज्जाल के पैरोकार हैं, इनसे न कभी हमारी दोस्ती हो सकती है और न दुनियावी फायदे के लिए हम किसी झांसे में आएंगे। इंशाअल्लाह ये हमारा ईमान है कि दज्जाल हमारा दुश्मन है और इसके पैरोकार इसराइल भी हमारा दुश्मन है।